हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संसद। संसद किसे कहते हैं, उसका रिवीजन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं संसद को। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहते हैं। अर्थात जनता द्वारा चुने गए जो सभी प्रतिनिधि होते हैं उनके समूह को ही संसद कहा जाता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जिसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। राज्यसभा राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व पाया जाता है। राज्यसभा में राज्यों और संघ क्षेत्रों में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी सूची में किया गया है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ तथा प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। राज्यसभा को प्रारंभ में राज्य परिषद के नाम से जानते थे, परंतु 23 अगस्त 1952 को राज्यसभा के सभापति ने आदेश जारी करके अधिकतम संख्या अधिकतम सदस्य संख्या 250 आदेश जारी करके राज्य परिषद के नाम से बदलकर राज्यसभा किया था। अधिकतम सदस्य संख्या 250, निर्वाचित 238, मनोनीत 12, निर्वाचित राज्यों से 230, केंद्र शासित क्षेत्र से जम्मू कश्मीर 4, दिल्ली से 3, पांडिचेरी से 1। वर्तमान सदस्य संख्या 245, निर्वाचित 233, मनोनीत 12, निर्वाचित राज्यों से 225, केंद्र शासित क्षेत्र से जम्मू कश्मीर 4, दिल्ली 3 व पांडिचेरी से 1, कुल 8। निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति तथा खुला मैदान द्वारा किया जाता है। नोट: राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव तथा लक्षद्वीप का आकस्मिक रिक्ति का स्थिति में नवनिर्वाचित सदस्य शेष अवधि के लिए ही होगा तथा राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार होता है। राज्य का नाम, राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें। राज्य का नाम, राज्यसभा सीटें और लोकसभा सीटें। चलिए देखते हैं इसको, किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं और कितने लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटें हैं और 25 लोकसभा सीटें हैं। और असम में 7 राज्यसभा सीटें हैं और 14 लोकसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीटें हैं और लोकसभा 11 हैं। गुजरात में 11 राज्यसभा सीटें हैं और लोकसभा 26 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटें हैं और 4 लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक में 12 राज्यसभा सीटें हैं और लोकसभा में 28 सीटें हैं। मध्य प्रदेश राज्यसभा सीटें 11 और लोकसभा सीटें 29। मणिपुर में 1 राज्यसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटें। मिजोरम 1 राज्यसभा और 1 लोकसभा। उड़ीसा में 10 राज्यसभा सीटें और 21 लोकसभा सीटें। राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें और 25 लोकसभा सीटें। तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीटें और 39 लोकसभा सीटें। त्रिपुरा में 1 राज्यसभा सीट है और 2 राज्यसभा सीटें। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें और 80 लोकसभा सीटें। वहीं बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो राज्यसभा सीटें 1 और लोकसभा सीटें 2। बिहार में 16 राज्यसभा सीटें और लोकसभा 40 सीटें।
गोवा में 1 राज्यसभा सीटें और लोकसभा सीटें 2। हरियाणा में 5 राज्यसभा सीटें और 10 लोकसभा सीटें। झारखंड में 6 राज्यसभा सीटें और लोकसभा सीटें 14। केरल में 9 राज्यसभा सीटें और लोकसभा में 20। महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सीटें और 48 लोकसभा सीटें। मेघालय में 1 राज्यसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटें। नागालैंड में 1 राज्यसभा सीटें और 1 लोकसभा सीटें। पंजाब में 7 राज्यसभा सीटें और 13 लोकसभा सीटें। सिक्किम में 1 राज्यसभा 1 लोकसभा। तेलंगाना में 7 राज्यसभा और 17 लोकसभा। उत्तराखंड में 3 राज्यसभा और 5 लोकसभा। पश्चिम बंगाल में 16 राज्यसभा और 42 लोकसभा। 16 राज्यसभा 42 लोकसभा। तो ये था राज्य उनके लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें। देखते हैं संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र में देखेंगे तो अंडमान में 0 राज्यसभा सीटें और 1 लोकसभा सीटें। और चंडीगढ़ में 0 राज्यसभा सीटें और 1 लोकसभा सीटें। लक्षद्वीप में 0 राज्यसभा सीटें 1 लोकसभा सीटें। जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटें और 5 लोकसभा सीटें। दादरा नगर व दमन दीव 0 राज्यसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटें। दिल्ली 3 राज्यसभा सीटें और 7 लोकसभा सीटें। पांडिचेरी 1 राज्यसभा सीटें और 1 लोकसभा सीटें। लद्दाख 0 राज्यसभा सीटें और 1 लोकसभा सीटें। अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में है। नोट में लिखा है कि साफ साफ लिखा है कि लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो देखते हैं। राज्यसभा के लिए योग्यता अनुच्छेद 84। भारत का नागरिक हो, कम से कम आयु 30 वर्ष पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम हो। राज्यसभा की अवधि अनुच्छेद 83(1). यह अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता, इसलिए राज्यसभा का कोई अधिकतम कार्यकाल नहीं होता है। शर्त: राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हालांकि इनका पुनः निर्वाचन भी हो सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार राज्यसभा के किसी सदस्य का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष तक हो सकता है। संविधान में यह अवधि वर्णित नहीं है। यदि निश्चित कार्यकाल से पूर्व कोई पद रिक्त हो जाता है और उपनिर्वाचन होता है तो नए चुने गए प्रतिनिधि का कार्यकाल शेष अवधि तक होगा। प्रथम राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 में गठित हुई। 2 वर्ष बाद पहली बार 1/3 सदस्यों को लॉटरी के माध्यम से सेवानिवृत्त किया गया। जनप्रतिनिधित्व 1951 के अनुसार राज्यसभा के राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल में कमी के संबंध में निर्णय कर सकता है। सभापति अनुच्छेद 89। देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति अनुच्छेद 64 होता है, अर्थात वह सदन का सदस्य नहीं होता। उपसभापति: जब सभापति अपने पद पर नहीं होते हैं तो उनके कार्यों को उपसभापति देखते हैं। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। उसका चयन राज्यसभा के सदस्यों में से किया जाता है। उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति। अनुच्छेद 90। उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना। उपसभापति का पदत्याग पत्र एवं उससे पद से हटाए जाने की स्थिति में रिक्त हो सकता है। त्यागपत्र: उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को प्रदान करता है। पद से हटाया जाना: राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे लोकसभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। उपसभापति को भी राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। नोट: सभापति व उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प सदन में लाने से पहले कम से कम 14 दिन पूर्व इसकी जानकारी देनी होगी।
अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की सख्ती सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और यदि उपसभापति भी अनुपस्थित है तो इस संबंध में राष्ट्रपति व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 92 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। बैठकें राज्यसभा की एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकें होती हैं क्योंकि किन्हीं भी 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य भी है। राज्यसभा के सदन के नेता को एक उपनेता मनोनीत करने का भी अधिकार है। अमेरिका में इस पद को बहुमत के नेता के रूप में जाना जाता है। विपक्ष का नेता लोकसभा व राज्यसभा दोनों में होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी जो सदन के कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के बराबर या अधिक हो के नेता को विपक्ष के नेता कहते हैं। इसका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना व वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली व 1977 में संसद ने विपक्ष के नेता के वेतन व भत्ता अधिनियम पारित किया है। इस तरह इस पद को 1977 में वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। नोट: वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा को बनाया गया है व विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय को संघ सूची का विषय घोषित कर सकती है जिस पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों के लिए 2/3 बहुमत से नई दाखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्य के हितों शक्तियों का संरक्षण करना होता है। इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा को लोकसभा की समान शक्तियाँ साधारण विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है व राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। नोट: प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त जी राज्यसभा के लिए नामांकित की गईं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय जय भारत।